गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बायोलॉजी की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकता के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 नियम प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से आज हम मेंडल के प्रभाविता के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मेंडल का प्रभाविता के नियम के अनुसार जब 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधे के मध्य में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण जो है दिखाई देते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, मेंडल का प्रभाविता का नियम जो है कहते हैं। तो आइए हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधे के मध्य में क्या करा रहे हैं, वंशागति कराते हैं। तो एक जोड़ी हम लेते हैं लंबे पौधे और दूसरा लेते हैं हम बौने पौधे। लंबे पौधे को कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं और बौने पौधे को स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। ये जो है कि आपका कारक जोड़े हैं, जिसको हम युग्म विकल्पी भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये एक जोड़ी हम क्या लिए हैं, युग्म विकल्पी लिए हैं। इन दोनों के मध्य में हम क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों जो युग्मक है ना, या फिर जो जनक जो होते हैं है ना, ये ऊपर वाला क्या है, दोनों जनक है। तो ये युग्म विकल्पी दोनों किसी स्थिति में है, ये समयुग्मजी स्थिति में है। तो इन कारकों में से एक युग्मक जो है क्या आता है, आपका बाहर आता है। दोनों का हम संकरण कराया जाता है। तो इससे प्रथम पीढ़ी में है ना, इसको हम लिख सकते हैं प्रथम पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी में है ना, किस प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, यहाँ पर लंबे पौधे जो है प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना है, ठीक है। मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार कैपिटल टी जो है हमारा क्या है, प्रभावी गुण है। क्या है ये, प्रभावी कारक है। और स्मॉल जो टी जो होता है वो क्या होता है, आपका अप्रभावी कारक होता है। तो यहाँ पर प्रथम पीढ़ी में या F1 जनरेशन में संतति जो प्राप्त होगा वो किस प्रकार का होगा, लंबे पौधे जो है प्राप्त होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल टी क्या है, आपका प्रभावी लक्षण, और स्मॉल टी क्या है, आपका अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी जो लक्षण जो होता है वो अप्रभावी लक्षण को पूरी तरह से क्या कर देता है, दबा देता है। यानी बौने पौधे का गुण जो है F1 जनरेशन में नहीं आता। तो यहाँ पर प्रथम पीढ़ी में किस प्रकार के पौधे जो है प्राप्त होता है, लंबे पौधे। यानी कैपिटल टी जो है स्मॉल टी की विशेषता को क्या कर देता है, दबा देता है। तो यहाँ पर प्राप्त होगा क्या, लंबे पौधे जो है प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में दिखाई देते हैं, तो क्या दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पर लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं। तो जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में जो दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं देता उसे हम क्या बोलते हैं, अप्रभावी लक्षण जो है कहते हैं। तो इस प्रकार से मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण जो है दिखाई देते हैं। मेंडल के आनुवंशिकता के द्वितीय नियम के बारे में जानते हैं। तो मेंडल का द्वितीय नियम पृथक्करण का नियम होता है। दूसरा क्या है आपका, आनुवंशिकता के द्वितीय नियम जो है मेंडल का पृथक्करण का नियम होता है। तो जैसा कि आपने मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार में आपने पढ़ा कि F1 जनरेशन में या प्रथम पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण जो है दिखाई नहीं देते,
परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अप्रभावी जो लक्षण जो होता है वो लुप्त हो जाते हैं, बल्कि जब विपरीत लक्षण वाले पौधे के मध्य में, है ना, जब संकरण कराया जाता है तब ये जो है आपस में ये जो है मिश्रित नहीं होते हैं, बल्कि ये जो है अगली पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी में क्या हो जाते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं या फिर पृथक हो जाते हैं। वास्तव में F1 जनरेशन में पौधों द्वारा युग्मक के निर्माण के समय जो कारक होते हैं, यानी कि कारक में आपका क्या है, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण दोनों जो है मतलब क्या होते हैं, F1 जनरेशन के बाद में, है ना, क्या आता है आपका F2 जनरेशन आता है, तो उसमें जो प्रभावी लक्षण होते हैं और अप्रभावी जो लक्षण जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से आधे युग्मक जो है प्रभावी कारक युक्त होते हैं, जबकि आधे जो कारक जो होते हैं वो अप्रभावी कारक युक्त जो है होते हैं। इस प्रकार से बने युग्मक में एक लक्षण का केवल एक कारक जो है ना, केवल एक कारक जो है होता है, और इस नियम के द्वारा, है ना, यह बताया गया है कि युग्मकों जो है ना, युग्मक जो है शुद्ध रूप में अगली पीढ़ी में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस कारण से इस सिद्धांत को या इस नियम को युग्मकों का शुद्धता का नियम भी कहा जाता है ना। यानी कि मेंडल का पृथक्करण का नियम जो है क्या कहलाता है कि F1 जनरेशन में जो अप्रभावी जो लक्षण जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, परंतु जब इसका, है ना, फिर से, है ना, विपरीत लक्षणों के मध्य में संकरण जब कराया जाता है तो F2 जनरेशन में जो अप्रभावी लक्षण होता है और प्रभावी जो लक्षण जो होता है वो क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से, है ना, इस नियम के द्वारा क्या हो रहा है, युग्मक जो है अगली पीढ़ी में या F2 जनरेशन में जो है शुद्ध रूप में क्या होते हैं, अलग अलग प्राप्त हो जाते हैं या फिर पृथक हो जाते हैं। तो आइए हम मेंडल के पृथक्करण के नियम को हम एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर उदाहरण लेते हैं, लंबे पौधे और बौने पौधे के मध्य। आप लोग को ज्ञात है लंबे पौधे को हम कैपिटल T से शो करते हैं और बौने पौधे को हम स्मॉल t से प्रदर्शित करते हैं। दोनों समयुग्मजीय स्थिति में है, इसलिए एक युग्मक क्या हो जाएगा, बाहर आएंगे, इसमें से भी एक युग्मक। ऊपर वाले जो होते हैं आपका क्या है, जनक है, ये आपको होता है क्या, युग्मक होता है। ठीक है, दोनों के मध्य में हम क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर, है ना, क्या प्राप्त होता है, कैपिटल T और स्मॉल t, यानी यहाँ पर क्या प्राप्त होते हैं, आपको लंबे पौधे जो हैं प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका प्रथम पीढ़ी या फिर F1 जनरेशन कहलाता है। यहाँ पर देखेंगे F1 जनरेशन में, है ना, क्या करते हैं, हम स्वपरागण कराते हैं। क्या कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं, यानी अपनी ही जाति के साथ में संकरण कराते हैं। सेम, है ना, अपनी ही जाति के साथ में क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसे किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस करने का तरीका, पहले इस कैपिटल T का जो क्रॉस है ना, किससे करेंगे, कैपिटल T से करेंगे। किससे करेंगे, कैपिटल T से। तो यहाँ पर संतति जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, कैपिटल T जो है प्राप्त होगा। उसके बाद में इसी कैपिटल T का जो क्रॉस है वो आप स्मॉल t से करेंगे। तो यहाँ पर संतति जो प्राप्त होगा कैपिटल T और स्मॉल t प्राप्त होगा।
उसी प्रकार से इस स्मॉल टी का कैपिटल टी के सामने करेंगे तो स्मॉल टी और कैपिटल टी प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार स्मॉल टी का क्रॉस जो है स्मॉल टी से करेंगे तो ये स्मॉल टी जो है प्राप्त होगा। इस प्रकार से है ना क्या कहते हैं, स्व परागण कराने से क्या होता है आपका 4 प्रकार के संततियों का क्या होता है आपका निर्माण जो है होता है, या 4 प्रकार के गैमेट का जो है निर्माण जो है होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार के यहाँ पर पौधे जो हैं प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को ज्ञात है कैपिटल टी जो है किसको प्रदर्शित करता है, लंबे पौधे को, है ना। आप लिख सकते हैं यहाँ पर लंबे पौधे को। यहाँ पर टी जो है ना, कैपिटल टी जो है स्मॉल टी के ऊपर प्रभावी है, यानी कि लंबा पौधा जो है बौने पौधे के ऊपर में प्रभावी है। तो इस कारण से यहाँ पर जो है ना क्या प्राप्त होगा, संकर लंबे पौधे जो है प्राप्त करेंगे। संकरण क्रिया के पश्चात जो संतति जो प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं, संकर बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं संकर लंबे पौधे। ठीक है, ये दोनों जो है सेम है। ठीक है, यानी कि क्या है आपका जो लंबा पौधा है वो बौने पौधे के ऊपर में प्रभावी है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे ये है ना, ये जो है स्मॉल टी जो है क्या दर्शाता है, बौने पौधे को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा क्या होगा, वो शुद्ध बौना पौधा जो है क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से है ना मंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार F1 जनरेशन में क्या हो रहा है आपका कि जो अप्रभावी जो लक्षण है वो जो है दिखाई नहीं देता है, परंतु F2 जनरेशन में है ना ये क्या है आपका द्वितीय पीढ़ी है, यानी F2 जनरेशन में अप्रभावी लक्षण भी जो है क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इसका हम इसका जीनोटाइप अनुपात और फिनोटाइप जो अनुपात जो है किस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ पर देखेंगे इसका फिनोटाइप अनुपात देखेंगे, ये संख्या में कितना है आपका 1 है, और यहाँ पर जो प्रभावी लक्षण है या संकर जो लंबे जो पौधे जो है होते हैं उस संख्या में कितना है 2 है, और आपका ये जो है ना यानी कि जो बौना जो पौधा है उस संख्या में कितना है आपका 1 है। तो इसका फिनोटाइप जो अनुपात जो होता है ना, कौन सा अनुपात है ये, फिनोटाइप अनुपात। ठीक है, आपका क्या होगा 1:2:1। ठीक है, इसका फिनोटाइप अनुपात क्या हो जाएगा आपका 1:2:1। अब इसी में आपको बोला जाएगा क्या जीनोटाइप अनुपात निकालने के लिए, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जीनोटाइप अनुपात में ये जो आपका लंबा पौधा है और ये दोनों भी मेंडल के नियम के अनुसार में है ना, कौन सा पौधा है ये लंबा पौधा है। तो इन दोनों को आप क्या कर दीजिए प्लस, तो यहाँ पर इसका है ना कौन सा अनुपात निकलेगा, लिख सकते हैं यहाँ पर जीनोटाइप जो अनुपात है वो क्या आएगा आपका 2 और 1 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, और हमारे पास बौना पौधा कितना है आपका 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर है ना इसका अनुपात क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये 3:1। ठीक है, तो इस प्रकार से है ना इसमें क्या होगा फिनोटाइप जो अनुपात जो आता है आपका क्या 1:2:1, और जो जीनोटाइप अनुपात जो प्राप्त होता है क्या आता है आपका 3:1 जो है प्राप्त होता है। तो ये था आपका मेंडल के पृथक्करण का नियम या फिर शुद्धता का
नियम। धन्यवाद।